नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनडी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां का 8वां दिन भारतीय पहलवानों के नाम रहा। रेसलिंग मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, तो वहीं अंशु मलिक सिल्वर जीतने में कामयाब रही। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के पहलवानों के दांव के आगे सपने घुटने टेकती है। कुश्ती में गोल्डन हैट्रिक लगाकर भारतीय रेसलर्स ने यह साबित कर दिया कि उनके दांव की काट किसी के पास नहीं। साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने की चमक बिखेरी। साक्षी ने 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में कनाडा की गुडिनेज गोंजालेज को हराकर कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड अपने नाम किया। साक्षी ने विपक्षी खिलाड़ी को चितकर 4 अंक हासिल किए और मुकाबले में जीत दर्ज की। साक्षी ने कॉमनवेल्थ 2014 में सिल्वर, 2018 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया भी कॉमनवेल्थ में गोल्डन बॉय बने। बजरंग ने कनाडा के लचलान मैकलीन को मात दी। पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में बजरंग ने कनाडा के पहलवान को 9-2 से हराया। इसके पहले उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के पहलवान को 10-0 से हराया था। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बजरंग ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं 2014 में उन्होंने सिल्वर जीता था। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को मात दी। पुनिया ने इनाम को 3-0 से हराया। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में कनाडा के मरे को 3-1 से हराया था। वहीं क्वार्टर फाइनल में दीपक ने शेकू को 10-1 से मात दी थी। अंशु मलिक ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दिव्या ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला सिर्फ 30 सेकंड में जीता। उन्होंने टोंगा की लेली कॉकर को 2-0 से मात दी। जबकि भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जमाइका के एरॉन जॉनसन को 6-0 से हराकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। भारतीय पहलवानों ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। भारत ने अब तक 26 मेडल जीते, जिनमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 घंटे के अंदर कल भारत को 3 गोल्ड मेडल हासिल हुए और भारत ने कुश्ती में 3 स्वर्ण पदक जीते। 86 वर्ग किलोग्राम में दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता। वहीं साक्षी मलिक ने 62 किलो वर्ग में हिंदुस्तान को सोना दिलाया और इसके अलावा बजरंग पुनिया ने 65 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो दीपक पुनिया, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, कल ये 3 गोल्ड भारत के झोली में डालने वाले ये वो एथलीट्स हैं जिन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम लहराया। दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता 86 किलो वर्ग में, 62 किलो वर्ग में गोल्ड जीता साक्षी मलिक ने, तो वहीं 65 किलो वर्ग में गोल्ड लेकर आए बजरंग पुनिया। तो पिछले 5 अगस्त को ही पिछले साल ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से चूक जाने वाले दीपक पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल कर दिया है। दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के रेसलर को हराकर गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने के बाद दीपक पुनिया से बात की हमारे संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ दीपक पुनिया ने कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। एक के बाद एक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। इस वक्त मेरे साथ दीपक हैं गोल्ड मेडल के साथ। और दीपक,
ये मुकाबला खास था, ये मुकाबला बहुत चुनौती भरा था पाकिस्तान के खिलाफ। देखो जी, बिल्कुल ये मुकाबला बहुत खास था। एक तो भारत पाकिस्तान का मैच था, तो और एक ये था कि सीनियर पहलवान था हमसे, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिया हमने। बिल्कुल जो अपना गोल बना के मैच चला था, जो अचीव करने को, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा गोल्ड मेडल जीत के देश के लिए। दीपक भाई, जब आपको पता चला सेमीफाइनल जब आप जीते, उसके बाद आपको पता चला कि अब मुझे पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ जो है मैट पे उतरना है, आप उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? चाहे वो रणनीति की बात रही हो, चाहे फिर वो मैट पर अपने दाव को लेकर जो है दिमाग में क्या चल रहा था? देखो जी, दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, बस गोल्ड लेना है, और वो हमने अपना पूरा किया है। बस यही था कि बस गोल्ड से नीचे कुछ नहीं, बस गोल्ड ही लेना है। बिल्कुल 100% ही गोल्ड लेना है। दीपक भाई, आप बहुत बचपन में आपने अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी, कहूँ तो दंगल भी आपने खेला हुआ है। बिल्कुल। तो वहाँ से और अब जितना प्रोफेशनल जो है, जब आप रेसलिंग कर रहे होते हो, किस तरीके से अपने आप को आप तैयार करते हैं, या फिर चुनौती भरा सफर रहा ये, किस तरीके से आप बताएंगे उसको? देखो जी, पहले बिल्कुल बचपन में ही मैंने कुश्ती स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी अखाड़े थे, कुश्ती का शौक है हरियाणा में। तो हाँ जी, तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दी थी। मिट्टी में पहले खेलते थे ऐसे ही, उसके बाद फिर दंगल खेलने लग गए, तो थोड़ा इनाम मिलता था और उससे बड़ी खुशी मिलती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हम मैट पे भी कुश्ती करने लग गए। तो कहीं ना कहीं बड़े पहलवान थे, जो सीनियर पहलवान थे, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि देश के लिए मेडल जीते हैं, तो इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है लोगों से। तो वो चीज़ हमने देखी, तो आज हम भी बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। टोक्यो में आप मेडल से चूक गए थे, लेकिन यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल है। टोक्यो से लेके यहाँ तक का जो सफर है, इसमें आपने आपको कैसे जो है दिमागी तौर पर तैयार किया? देखो जी, सबसे पहले मैं अपने देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं टोक्यो ओलंपिक में हार गया था, तो उसके बाद मेरे को बुलाया और बुला के मेरे को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं बेटे, आगे हम उससे भी अच्छा करेंगे। तो आज मतलब उस मेडल की भरपाई तो हुई नहीं, पर थोड़ा बहुत ये है कि अब गोल्ड जीत के हमने उस मेडल की थोड़ी भरपाई पूरी की है, और हमारा टारगेट तो भी पूरा वही है कि पेरिस ओलंपिक का ही है। पर अभी जो मैंने गोल बनाए थे अपने कॉमनवेल्थ गेम्स, सबसे पहले था हमारा, तो एक गोल हमारा पूरा हुआ। उसके बाद अभी हमारा एशियन गेम्स है, और नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स पे ही फोकस रहेगा हमारा। तो इधर दीपक पुनिया मेडल जीतने के लिए दाव पर दाव चल रहे थे, तो वहीं उनके गांव की अगर बात करें तो सबकी जो नजरें हैं टीवी पर टिकी हुई थी। हरियाणा के झज्जर में उनके गांव छारा में हर कोई दीपक की जीत के लिए दुआएं कर रहा था, और जैसे ही दीपक ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया, उनके गांव में हर कोई खुशी से झूम उठा। और झूमे भी क्यों ना, गांव का छोरा गोल्ड जीता। तो गांव के नजारे तो यहां पर आपने देख लिए। इस बीच झज्जर में दीपक पुनिया को कुश्ती के दांवपेच सिखाने वाले पूर्व कोच आर्य वीरेंद्र कुमार ने अपने स्टूडेंट के गोल्ड जीतने पर क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। मैं तो इतना खुश हूं, इतनी समझदारी से दीपक लड़ा। इसको और भी वो पॉइंट ले सकता था, लेकिन अपने आप को शेप रखते हुए वो कुश्ती लड़ा, और शुरू से ही आक्रामक रहा। उसने बिल्कुल सांस भी नहीं लेने दिया पाकिस्तानी पहलवान को। पाकिस्तानी पहलवान 2 बार का कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट था, एक्सपीरियंस होल्डर पहलवान था। उसने पता था अगर दीपक को पकड़ता तो वो और बहुत ज्यादा पॉइंट लेता। वो पता था उसको, उसका तजर्बा था कि इसको रोक के जब ये अटैक मारा, जब दबाना है इसको, ये दीपक उसको कवर कर गया शुरू में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस से कुश्ती लड़ा। हमने पता है अगर दीपक किस संघर्ष से यहाँ तक पहुंचा है, और उसने कितना संघर्ष किया, उसके पिताजी ने कितना संघर्ष किया, उसके साथियों ने, उसके प्रधान जी ने हमारे ऊपर कितना संघर्ष किया है। हर साल 10-10 लाख रुपए दंगल में लगाना, ये जी बड़ा संयोग से, सभी के संयोग से कोई ऐसी चीज यहाँ तक पहुंचती है। तो इसमें हमें बहुत ही खुशी है, और हम तो ये चाहते हैं
अब भाई हम यहाँ से ओलंपिक के लिए, एशिया के लिए मेडलों की बिल्कुल लाइन लगा देंगे। हमारे अंदर इतना जोश और उत्साह है। तो दीपक पुनिया के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि दीपक पुनिया के शानदार खेल पर गर्व महसूस हो रहा है। दीपक हमारे मुल्क के गौरव हैं और दीपक पुनिया गोल्ड मेडल जीतने पर उनके हर भारतीय उत्साहित है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया और दीपक पुनिया को बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि बर्मिंघम में गोल्ड जीतने के लिए शाबाश सूबेदार दीपक पुनिया, आपकी सफलता ने आपकी उस प्रतिभा, कौशल और प्राथमिकता को दर्शाया है जो कि आपके अंदर है। देश को आप पर गर्व है। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रेसलिंग में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। बजरंग पुनिया का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। बजरंग ने फाइनल में कनाडा के लेस्लिन मैकलिन को 9-2 से हराया। टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग ने इंग्लैंड के जॉर्ज रैम पर तकनीकी श्रेष्ठता के साथ 10-0 से जीतकर आसानी से फाइनल में जगह बनाई थी। और बजरंग ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम इवेंट में मॉरिशस के जीन गुलियाने जॉरिस बांडोऊ को महज 1 मिनट में पटखनी देकर 6-0 की जीत से सेमीफाइनल में जगह बनाई। और उन्हें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में 2 मिनट से भी कम का समय लगा, जिसके लिए उन्होंने शुरुआती दौर में नॉर्वे के लोवे बिंघम को गिराकर 4-0 से आसान जीत हासिल की। और बजरंग ने 1 मिनट में अपने प्रतिद्वंदी को समझने का यहां पर मौका लिया और फिर जकड़ने की स्थिति से अचानक बिंघम को पटककर मुकाबला खत्म कर दिया। बिंघम को इस अचानक से हुए दाव का पता भी नहीं चला और भारतीय पहलवान आसानी से जीत गया। आइए सुनते हैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया ने क्या कहा। मेडल जो है, एक मेडल अगर हम भारत पहले से गिन के चले तो बजरंग पुनिया का गोल्ड मेडल है और आप उसी रेपुटेशन पर लिव कर गए, उसी नाम पर रह गए और आते ही आपने आराम से गोल्ड मेडल जीत लिया। देखिए भाई, हम पहले तो कोई भी चीज़ नहीं मानते, क्योंकि जब भी किसी भी टूर्नामेंट में जाते कोशिश रहती है कि हम बेस्ट करें। और अगर ये सोच के जाएंगे हाँ मेरा तो गोल्ड पक्का है, तो और कॉन्फिडेंस हो जाता है उसमें। तो मैं मतलब सभी लोग सोचते हैं कि भाई बजरंग अच्छा करेगा, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि लोग मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं देश के लिए गोल्ड जीत सकता हूं। और उसके लिए मैं खूब मेहनत करूंगा कि आप लोगों का विश्वास में टूटने ना दूं। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये बाउट का तो लोग फाइनल बाउट तो लोग सोच रहे थे कनाडा के विरुद्ध आप 10-0 से जीतेंगे, बट 9-2 हुआ, लेकिन फिर भी काफी डोमिनेटिंग बाउट रहा आपको फाइनल। देखिए, कोई भी बाउट हम अगर ये सोचे कि भाई हाँ मुझे 10-0 ही करना है, 10-0 ही करना, तो ये नहीं हो सकता। बस हाँ ये है कि भाई हम अपनी परफॉर्मेंस में कितना सुधार कर सकते हैं, उस चीज को देख के चलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर भारी मात्रा में भारतीय समर्थक आए थे आपको चीयर करने के लिए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्मिंघम की सरजमीन पर ही भारत लग रहा था। बिल्कुल, इतना प्यार और इतना सम्मान देशवासियों की तरफ से मिल रहा था और बाहर के खिलाड़ी भी, बाहर के दर्शक भी इतना सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया है। ये मेडल कितना स्पेशल है क्योंकि लास्ट टाइम आप सिल्वर था 14 में, 18 में गोल्ड दिया, इस बार आपने गोल्ड को डिफेंड किया है। बिल्कुल, कोई भी मेडल जीतते हैं तो वो एक अलग महत्व रखता है अपनी उसमें। तो मैं बिल्कुल दूसरा गोल्ड था मेरा 18 के बाद, और मैं ये सोच के नहीं गया था कि भाई मैं 18 को दोबारा से वो करूंगा कि भाई दोहराना है, या मैं नहीं दोहरा पाया तो क्या होगा। तो मेरा था कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट करना है। ओलंपिक में मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ में अब दूसरा गोल्ड मेडल, और क्या और बच गया है या बजरंग पुनिया के लिए? देखिए, अभी ओलंपिक गोल्ड बचा हुआ है जो भारतीय रेसलिंग में अभी हम जीत नहीं पाए हैं। उसमें सिल्वर भी है, ब्रोंज भी है। तो कोशिश है कि 2024 में हम उस कमी को पूरा करें। आप फिर से एक बार पोडियम पे चढ़े, भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर था, भारत का राष्ट्रीय गान विदेशी सरजमीन पे चला, वो कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए? बिल्कुल, एक खिलाड़ी के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट यही होता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि देशवासियों को मुझे गौरवान्वित होने का मौका दिया है कि भाई हाँ मेरी वजह से सभी देशवासी झंडे को सलाम कर सकते हैं कि वो हमारा झंडा सबसे ऊपर जा रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले बजरंग के गांव में जश्न का माहौल है। जब बजरंग पुनिया गोल्ड जीतने के लिए दांव पर दांव चल रही थी, उनके गांव में लोग टीवी पर मुकाबला देख रहे थे और जैसे ही बजरंग ने गोल्ड मेडल के लिए पटखनी दी, सभी लोग झूम उठे, एक दूसरे से गले मिलने लगे और बधाई देने लगे, मिठाइयां बांटी।
और एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाया। मुकाबला देखा जब बजरंग पुनिया बर्मिंघम में अपना मुकाबला खेल रहे थे तो उनके गांव में लोग टीवी पर टकटकी लगाए हुए बैठे हुए थे और जैसे ही आखिरी पटखनी यहां पर अपने ओपोनेंट को बजरंग पुनिया ने दी, तालियों के साथ यहां पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को गले लगाया। तो दीपक पुनिया हो, बजरंग पुनिया हो, ये वो खिलाड़ी हैं जो सोना जीतकर लाए हैं कुश्ती में और यही वजह है कि हरियाणा के हर गांव में इस वक्त जश्न का माहौल है। दीपक पुनिया की तरह बजरंग पुनिया के कोच भी यहां पर काफी खुश हैं और आर्य वीरेंद्र कुमार भी हैं। बजरंग के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मेरे को तो पहले विश्वास था, अगर बजरंग पहलवान इतना बेहतरीन पहलवान, इनका इतना कॉन्फिडेंस है इस पहलवान का, बहुत ही बेहतरीन। बजरंग ने अटैक जब वो जीत रहा था उस समय भी उसने अटैक पर अटैक लगाए हैं पहलवान ने और पॉइंट स्कोर बढ़त बनाई, आखिर तक बढ़त बनाता ही रहा। और अब इसने इसका कॉन्फिडेंस देखो कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस था, इसने गोल्ड मेडल जीता। हमें पूरा विश्वास था पहले कि बजरंग गोल्ड मेडल जीतेगा। इस बीच बजरंग पुनिया का परिवार अपने बेटे की इस जीत के बाद फूला नहीं समा रहा है। उन्हें बेटे की उपलब्धि पर गर्व है। भाई बहुत बड़ी खुशी है, देश के लिए गोल्ड मेडल लिया मेरा बेटा। 2018 में गोल्ड लिया था गोल्ड कोस्ट से कॉमनवेल्थ में और अब गोल्ड लिया है देश के लिए। हमारा बच्चा बहुत ही जुझारू है, उसकी जितनी मेहनत बहुत ज्यादा करता है, उसकी मेहनत रंग लाती है भैया। खुशी तो इतनी है भाई, खुशी को बयान नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा खुशी है। बहुत बढ़िया स्वागत, हम तो सारे स्वागत बहुत बढ़िया स्वागत करें भैया। ढोल बाजा तो नगाड़े तो ले आएंगे एयरपोर्ट पर से। रंग बदलेगा फिर और मेडल का वो ले आया था, लेकिन आगे 2024 में गोल्ड ले आएगा देश के लिए। सारे देश की दुआ है, देश की दुआ है। ओलंपिक में और उससे पहले वर्ल्ड चैंपियन में वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। 3 मेडल लिया है लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनना है। भैया कहना चाहूँगा, हाँ बहुत बढ़िया बात करी हमारे बेटा ने। आर्मी खेलता रहा देश के लिए मेडल लिया, हम तो बहुत बढ़िया रंग बदल दिया हमने, बेटा रंग बदल दिए भैया। हम बहुत बढ़िया बेटा को कितनी खुशी है, बहुत खुशी बहुत है भाई, बहुत खुशी बहुत है भाई। बजरंग ने अच्छा किया है देश के लिए। बजरंग का 30 कॉमनवेल्थ गेम्स है, 2 में गोल्ड है, 1 में रजत है। और बजरंग जो ओलंपिक में गोल्ड से चूक गया था तो वो गोल्ड का सूखा बजरंग ने खत्म किया। और आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग देश के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनेगा और अपने देश के लिए मेडल जीतेगा। ये मेहनत बजरंग 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम और मतलब कहीं जाना आना कहीं भी नहीं, सिर्फ बजरंग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुश्ती पे रहता है। तब तक वो कुश्ती लड़ेगा, उसका ध्यान ही सिर्फ कुश्ती है, फोकस ही वो। घर पहुंचे जो इतना प्यार सम्मान देश हमें दे रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों का प्यार आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। तो बजरंग की इस जीत पर परिवार वाले काफी खुश हैं और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उन्हें गोल्ड जीतने पर बधाई दी गई। पीएम ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रतिभाशाली बजरंग पुनिया निरंतरता और उत्कृष्टता का पर्याय हैं। उनका जज्बा और आत्मविश्वास प्रेरणादायक है। मेरी शुभकामनाएं। चलिए बजरंग पुनिया के बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक और गोल्ड मेडल पर जो कि साक्षी मलिक ने दिलवाया। साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम के फाइनल में कनाडा की एना गोंडिनेज को चित करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये साक्षी का कॉमनवेल्थ खेलों में पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले वो गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो आइए सुनते हैं अपनी जीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय रेसलर्स ने इंग्लैंड में फहरा दिया है देश का तिरंगा। इस वक्त मेरे साथ है साक्षी मलिक, रियो के नाम से जानी जाती है जब वहां पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, लेकिन आज साक्षी का कमबैक हुआ है इस गोल्ड मेडल के साथ रेसलिंग में।
जी बिल्कुल, मेरा पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर भी था, ब्रॉन्ज भी था, तो घर से सोच के चलती थी क्योंकि गोल्ड ही लेके आना है। यूँ नहीं था कि ठीक है मेडल लेके आना है, मेडल्स थे मेरे पास, लेकिन मुझे गोल्ड चाहिए था और वो मेरा सपना पूरा हुआ। आपको और जैसे कि पता है कि पिछले कुछ समय से मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, इंडिया में ही हार मिल रही थी, तो और उसके बाद एकदम से इतनी बड़ी जीत मिली है, तो सर बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल, लेकिन जब आज यहाँ पर ना इतने सारे इंडियन फैंस एक साथ इकट्ठा साक्षी का नाम लिया जा रहा है, वो एक अलग एनर्जी आपको दे देती है, एक अलग माहौल बना देती है। बिल्कुल सर, ओलंपिक्स में भी था, लेकिन यहाँ जो क्राउड था ना, मतलब मेरा अभी लाइफ टाइम के लिए मेमोरी बना दी। कानों में पता नहीं कितने दिन तक अभी ये गूंजेगा, साक्षी साक्षी। तो कुश्ती के लिए जा रही हूँ, कुश्ती के वापस आ रही हूँ तो भी गूज बम्स आ रहे हैं, इतना अच्छा क्राउड है। हम मतलब हौसला अपने आप बढ़ रहा था कि नहीं अच्छा होगा। 4-0 से हार रही हूँ फिर भी आवाजें आ रही हैं कि साक्षी हारना नहीं है, तो मन में ये आ रहा था कॉन्फिडेंस, अपने देश वाले हार नहीं मान रहे हैं तो तू कैसे हार मान सकती है। तो बस मैंने हार नहीं मानी और मेरे पास 3 मिनट थे और मैंने अपना अटैक किया। एक आप पिछली बार हमने देखा था, आपने हमेशा आप पीछे से जो है कमबैक करती हैं, रियो में भी वही हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। क्या ये आपकी एक स्टाइल है? सर पता है क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में होता है मैच, जैसे थोड़ा सा मैच पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, और इस वाले मैच में मेरा पहले 2 पॉइंट मेरे होने थे, वो बाय मिस्टेक वो होने थे मेरे, हो गए वो कनाडा वाले के। तो था कि नहीं कुश्ती खराब नहीं करनी है, ठीक है कोई बात नहीं, समय है, थोड़ा सा और लड़के देख किस तरीके से वो लड़ रही है। तो बस मेरे को यही था। फिर 3 मिनट में रेस्ट में भी ये सोचा मैंने कि नहीं तू अटैक कर सकती है, और जाते ही वही हुआ जो मेरा फेवरेट अटैक था वो हुआ, और वहां पिन भी हो गया। तो एक आखिरी सवाल, यहाँ पर हमने और भी सारी चीजें, बहुत सारे ना बाउट्स देखे, लेकिन जब साक्षी का एक ऊंचा वाला वक्त था, जब बहुत अच्छा समय चल रहा था, साक्षी का खराब वक्त भी आया, उस वक्त जब खराब वक्त था साक्षी ने अपने आप को कैसे संभाला, क्योंकि उस वक्त संभालना बहुत जरूरी होता है। सर संभाला मैंने यही कि पेरेंट्स साथ होते हैं हमेशा, मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहा है। मेरी हार के समय भी पता है वो क्या बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, देख लेना जरूर अच्छा होगा। और मुझे उनकी आज एक बात याद आ रही है, जब ट्रायल्स थी ना, तो बोले कि अगर भगवान ये बोलेगा ना कि एक का हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मैं बोलूंगा कि वो 13 होना चाहिए। और जबकि वो इंडिया में नंबर 1 चल रहा था और एक तरफा उसने उससे पहली ट्रायल जीती थी, तो उल्ट वही हुआ, भगवान ने सुना कि ठीक है तूने बोला ना उसका होना चाहिए, तो उसका हो गया। तो बहुत ज्यादा सर मैं उन्होंने हौसला नहीं टूटने दिया, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने। साक्षी और रेसलिंग एक है? अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में तेरे को सबसे ज्यादा प्यार किससे, तो सर मुझे रेसलिंग से ही है। ये मैं हमेशा से बोलती हूँ, मेरा पैशन नहीं है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साक्षी मलिक को गोल्ड जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं साक्षी मलिक को गोल्ड जीतने पर बधाई देता हूं। वो प्रतिभा का पावर हाउस हैं और उत्कृष्ट सामर्थ्य से परिपूर्ण है। और इसी बीच भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक अपने नाम किया। यह अंशु का पहला कॉमनवेल्थ खेल है और उन्होंने रजत पदक से शुरुआत की है। अंशु ने राष्ट्रमंडल खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अपने 3 में से 2 मुकाबले सिर्फ 64 सेकंड में जीते थे। इस पर अंशु मलिक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। खुशी है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था तो देश के लिए सिल्वर मेडल जीत पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का अफसोस है कि गोल्ड नहीं जीत पाए, और बस आगे और कोशिश करेंगे। देखिए सब का दिन होता है, दिन पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। आज उसका दिन था और मैच में वही है कि छोटी छोटी गलतियां ही हैं, जो क्योंकि बराबर के ओपोनेंट्स हैं, तो छोटी छोटी गलतियों से ही रिजल्ट बदल जाता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी हैं जो वो और पहले भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब ओलंपिक से आए थे तो उन्होंने उन्हीं को नहीं जो मेडल जीत के लाए थे सिर्फ उन्हीं को अप्रिशिएट नहीं किया था, जो पार्टिसिपेट करके आए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, और यहाँ आने से पहले भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और जितनी भी अभी स्पोर्ट्स के लिए जो भी हो रहा है वो शायद ही पहले कभी हुआ था। भारत की 23 साल की पहलवान दिव्या काकरा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और दिव्या ने रेसलिंग में देश को 5वां मेडल दिलाया। दिव्या ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में सिर्फ 30 सेकंड में विरोधी पहलवान टाइगर लिली कॉकर लेमालियर को चित कर दिया। दिव्या काकरान हालांकि फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की
ब्लेसिंग से तकनीकी श्रेष्ठता यानी कि 0-11 से हार गई, जिससे वो रेपेसेस में उतरी और काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को 25वां मेडल दिलाया। अब तक भारत के नाम कुल 26 मेडल आ चुके हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद दिव्या काकरान ने क्या कहा, सुनिए। जितनी मैंने प्रैक्टिस करी थी उतना अच्छा मैं दे नहीं पाई हूँ, क्योंकि सर ने मैंने ओबरो डुडू पे ही सबसे ज्यादा वर्क किया था। देखो दिव्या, मैं गोल्ड तो खो चुकी हूँ, गोल्ड और सिल्वर, पर लेकिन ब्राउन्स किसी भी हालत में चाहिए और कैसे भी करके चाहिए, क्योंकि मेडल तो मेडल होता है। खाली आ जाने से अच्छा है कि हम अपने देश के लिए मेडल लेके जाए, और हमने अपना बेस्ट दिया है। और कलर चेंज करने की पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि पिछली बार मेरा ब्राउन्स था, अब की बार भी मेरा ब्राउन्स है। तो देखते आगे, पूरी मेहनत करेंगे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इंग्लैंड में इतना मतलब इतने देशवासी हमें मोटिवेट करेंगे, इतना नहीं सोचा था, इसलिए ज्यादा बुरा लगा। पिछली बार इतना नहीं लगा था मुझे, या फिर मैं कोई भी बात उठाती हूँ बुरा लगता है, पर लेकिन इस बार सबके इतने सब देशवासी आए थे, हमें इतना मोटिवेट कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा दुख हुआ कि मैंने उनके कहीं ना कहीं दिल दुखाए हैं। उन्हें गोल्ड की उम्मीद थी मेरे से। और पीएम मोदी ने भी दिव्या को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि भारत के पहलवान श्रेष्ठ हैं और ये राष्ट्रमंडल खेलों में दिख रहा है। दिव्या काकरान के कांस्य पदक जीतने पर गौरवान्वित हूं, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। और दिव्या के बाद अब आते हैं भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल पर, जिन्होंने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जमैका के एरॉन जॉनसन को परास्त किया है। पहलवान मोहित ग्रेवाल ने भारत को 26वां मेडल दिलाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं मेरे प्रदर्शन के लिए कहूँगा कि मैंने तैयारी तो गोल्ड की थी, पर मैं ब्रॉन्ज के साथ यहाँ रहा हूँ। अगली बार मैं गोल्ड ही लेके आऊँगा और मेरा एक ही टारगेट है 2024 ओलंपिक खेल, देश का नाम, झंडा और एक राष्ट्रगान जब बजता है मैं वो सुनना चाहता हूँ, और मेरी कंट्री को और मेरे जो भी फैमिली है, कोचेज और सबको जो मेरे से जुड़े हैं, पूरे इंडिया को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। मोटिवेटेड यही था कि भाई बस कि भारत के लिए कुछ ना कुछ तो करना है और मेडल जरूर लेके जाना है, ना से तो खाली से अच्छा है कि ये, क्योंकि अभी मैं जूनियर से सीनियर्स में आया हूँ, तो धीरे धीरे कि भाई इंडिया के लिए मेडल मैंने एक टैली में। और जीत पर गृहमंत्री अमित शाह ने मोहित को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि कॉमनवेल्थ में पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य जीतने पर और देश को गर्व दिलाने के लिए मोहित ग्रेवाल को बधाई, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो 26 मेडल अब तक भारत की झोली में आ चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है वो और आगे बढ़ेगा।